मित्रों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में यह कहा जाता है, हमारे गुरुजन भी कहते हैं और समाज के बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि द्वार पर आए हुए अतिथि भगवान के समान होते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो मित्रों, एक समय की बात है कि एक बहुत ही बड़ा घनघोर जंगल था। वह एक ऐसा जंगल था कि यदि कोई मनुष्य उस जंगल में चला जाता था और यदि वह कहीं धोखे से रास्ता भूल जाता था, तब उसे रास्ता ढूंढना दुर्लभ हो जाता था। वहीं एक दिन एक शिकारी शिकार करने के लिए उसी जंगल में चला जाता है, और जैसे ही वह जंगल में जाता है कि वह सुबह से उसे शाम हो जाती है, कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगता है। उसे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी और वह भूखा भी था। तब वह प्यास और भूख के कारण तड़पता हुआ एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाता है, क्योंकि पीपल की छाया बहुत ही शीतल होती है। वह जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, ईश्वर का संयोग था कि उसी पीपल के वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिस घोंसले पर चिड़िया के 2 बच्चे थे। चिड़िया थी और उसके पति देव थे। वह चिड़िया देखती है कि हमारे द्वार पर अतिथि आए हुए हैं। वह अपने पति से कहती है, चिड़िया से, कि पति देव, मुझे लगता है कि यह अतिथि बहुत भूखे हैं और इन्हें बहुत ज़ोरों से प्यास भी लगी है, तो हमें इनके भोजन का और पानी का प्रबंध करना चाहिए। तो मित्रों, जैसे ही वह चिड़िया अपने पति से इन सब बातों को कह ही रही थी कि अचानक उस शिकारी की नज़र उस चिड़िया के घोंसले पर जा पहुंचती है, और वह शिकारी तुरंत ही अपना धनुष बाण उठाता है और निशाना साधने लगता है चिड़िया को मारने के लिए। वह चिड़िया भी समझ जाती है कि आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है। वह अपने पति से आज्ञा ले करके उस शिकारी के बाण के सामने आ जाती है, और वह शिकारी उस चिड़िया का शिकार करके जैसे ही वह चिड़िया अपने हाथ में लेता है, क्योंकि वह चिड़िया की मृत्यु तो हो चुकी थी, वह सोचता है कि कहीं कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं, तब इस चिड़िया को भून करके मैं अपना भोजन का प्रबंध कर लूं। वह जैसे ही सोच ही रहा था कि अचानक बहुत तेज वर्षा हो जाती है, जिस कारण से जंगल की सारी लकड़ियाँ सूख जाती हैं और वह भून भी नहीं पाता है। वह ठंड के मारे कांपने लगता है, और जैसे ही चिड़िया देखता है कि अब तो मेरी पत्नी की जो अंतिम इच्छा थी वह मुझे लगता है कि अधूरी हो जाएगी, वह चिड़िया अपने बच्चों से कहता है कि आप अपना ख्याल रखना, और वह चिड़िया जो है उसी घोंसले को अपने चोंच से खुथर देता है, जो कि उस घोंसले पर जो सूखी घास थी वह उस पेड़ के नीचे जैसे ही आ जाती है। वह शिकारी सूखी घास को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है कि अब मैं इसमें आग लगा करके अपना भोजन कर लूँगा, और वह उस सूखी घास पर आग लगाता है और चिड़िया को भून करके खा जाता है। लेकिन उसकी भूख फिर भी नहीं मिटती है। तब वह चिड़िया भी उस शिकारी के बाण के सामने आ जाता है, और शिकारी उस चिड़िया को भी भूनकर खा जाता है। फिर भी भूख उसकी नहीं मिटती है, उसकी आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। तब उसके बच्चे होते हैं, वह बच्चे सोचते हैं कि यह द्वार पर आए हुए अतिथि हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए।
यदि आज इस शिकारी का पेट नहीं भरा तो हमारे माता पिता का बलिदान व्यर्थ जाएगा। वह चिड़िया के दोनों बच्चे भी उसी शिकारी के बाणों के सामने आ जाते हैं और उस शिकारी के पेट का निवाला बन जाते हैं। जैसे ही वह शिकारी चिड़िया के पूरे परिवार को खा जाता है और फिर पानी पीता है, तब उसके आत्मा की तृप्ति होती है। और जैसे ही यह दृश्य नाथों के नाथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देख रहे थे कि यदि कोई मनुष्य होता तब वह इतना त्याग नहीं कर सकता था, इतना बलिदान नहीं दे सकता था जितना कि इन पंछी के जोड़ों ने त्याग और बलिदान किया अतिथि सत्कार में। तब वह भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने एक खेलते खाते हुए परिवार का भक्षण कर लिया है। तब वह शिकारी भोलेनाथ के चरणों में गिरकर अपने गलती की माफ़ी मांगता है और भोलेनाथ उस शिकारी को माफ़ कर देते हैं। और वह जो चिड़िया के बच्चे थे, चिड़िया थी और उसके पति थे, तब भोलेनाथ उन सभी को प्रायः पुनः जीवन दान दे देते हैं और फिर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।